कल्पना कीजिए उस समय की जब इंसान इस धरती पर नया नया था। उसने यहाँ रहना सीखा, खाना पीना सीखा और सीखने समझने के लिए उसके पास जो सोर्स थे वो थे मिट्टी, हवा, पानी, पेड़, पत्थर, जानवर। उसने अलग अलग जगह घूमी, अलग अलग समय को ऑब्जर्व किया और धीरे धीरे उस इंसान की अगली पीढ़ी इस धरती पर आई। उस अगली पीढ़ी के पास सीखने समझने के लिए मिट्टी, हवा, पानी, पत्थर, जानवर के अलावा एक और चीज थी, वो सीखा समझा हुआ इंसान। उस इंसान के कहे हुए, सुने हुए, लिखे हुए जो शब्द थे, जो अनुभव थे, उस अनुभवों से उस अगली पीढ़ी ने अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस धरती पर अगर कोई पहला सस्टेनेबल गिफ्ट अगर है तो वो है द गिफ्ट ऑफ नॉलेज। और वो गिफ्ट ऑफ नॉलेज जिस वस्तु के माध्यम से अगली पीढ़ी को दिया गया वो वस्तु है बुक, पुस्तक, किताबें। पिछली पीढ़ी ने हर बार ये चाहा कि अगली पीढ़ी उससे अधिक बेहतर जीवन जी सके, उनसे अधिक स्किल सीख सके, उनसे अधिक वैल्यू समझ सके, और इसलिए किताबों का आविष्कार हुआ। आज भी एजुकेशन के सिर्फ दो ही उद्देश्य हैं, पहला स्किल सीखना और दूसरा वैल्यू समझना। इन दोनों के अलावा जो कुछ भी हैं वो सारी सूचनाएं हैं, हमेशा बदलती रहती हैं, हमेशा गूगल पर अवेलेबल हैं, और ये सारी सूचनाएं महज इसलिए है कि हम इनके माध्यम से बेहतर स्किल और वैल्यू सीख सकें। एक बार हम जरा सोचें कि आज हम जो गिफ्ट ऑफ नॉलेज अपने बच्चों को दे रहे हैं, क्या वो गिफ्ट उनकी जिंदगी को बेहतर बना पा रहा है? क्या हम उन किताबों के माध्यम से उन्हें जिंदगी के वैल्यूज और स्किल सिखा पा रहे हैं? क्या वो नई पीढ़ी पैसा कमाने और खर्च करने की मशीनों के अलावा और कुछ बन पा रही है? ऐसी मशीनें जिनके दिमाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डायरेक्शन मिलते हैं। क्या वो पूरी पढ़ाई करने के बाद भी अपने खुद के साथ, परिवार के साथ या समाज के साथ खुश रह पा रहे हैं? अगर नहीं तो हमें एक बार फिर से किताबों के उद्देश्य को सोचना होगा। जब हम ये सोचते हैं कि वाई आर बुक्स मेड, तो धीरे से हमें इसका उत्तर भी मिलता जाता है कि वाई आर ह्यूमंस मेड। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक किताब है। ये किताब मेरे दादाजी के समय की है। इसकी ये जिल्द हाथ से बनाई गई है। इसके अंदर के कागज भी हाथ से सिले हुए हैं, और तो और इसकी शाही जो कि खुद तैयार करके और कलम को तिकोनी काट कर बड़ी मेहनत से एक एक अक्षर जमा जमा कर लिखा गया। सोचिए कितने मानवीय श्रम के घंटे लगे होंगे इस किताब को तैयार करने में। अब प्रश्न ये है कि मेरे दादाजी के समय के लोग जिन्हें चूल्हा हाथ से जलाना पड़ता था, पानी भरने कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, एक गांव से दूसरे गांव जाने में सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्राएं करनी पड़ती थी, उस कठिन जीवन में से कई सारा समय निकालकर उन्होंने क्यों किताबों को लिखना और बनाना चाहा? क्यों उन्होंने इतना समय दिया किसी ज्ञान की व्याख्या करने में या अपनी तरफ से कोई कहानी या कविता यहां मानव जाति को देने में? क्या उन्हें नाम कमाना था? क्या वो नासमझ थे? क्या वो इस बचे हुए समय का उपयोग और ज्यादा पैसा कमाकर या और सुविधाएं जुटाकर अपनी जिंदगी को आरामदायक बनाने में नहीं कर सकते थे? और अगर उन्हें नाम कमाना था तो अधिकांश किताबों पर तो कॉपीराइट ही नहीं है। जो भी पुरानी किताबें हैं वो बिना कॉपीराइट के हैं। तो क्या कारण रहा होगा? आइए हम इस पर सोचते हैं एक नए दर्शन की रोशनी में, जिसे मध्यस्थ दर्शन कहा जाता है। मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता श्री ए नागराज जी, जिन्होंने खुद लगभग 50 वर्ष लगाकर 13-14 किताबें लिखी। इन्होंने एक जगह लिखा है कि धरती पर 4 अवस्थाएं हैं। पहला पदार्थ अवस्था, दूसरा वनस्पति अवस्था, तीसरा जीव अवस्था और चौथा इंसान जो कि ज्ञान अवस्था में है। ये चारों अवस्थाएं किसी न किसी धर्म के साथ हैं। धर्म वो जो अलग ना किया जा सके। जैसे पदार्थ अवस्था का धर्म है अस्तित्व, बने रहना, तो पदार्थ अवस्था इस अस्तित्व में हमेशा बनी रहेगी। प्राण अवस्था का धर्म है पुष्टि यानी बढ़ना, तो प्राण अवस्था की वनस्पतियों को
बढ़ने से अलग नहीं किया जा सकता। अगर वो हैं तो वो बढ़ेंगी। ऐसे ही जीव अवस्था का धर्म है जीने की आशा करना, और ज्ञान अवस्था यानी इंसान का धर्म है निरंतर सुखपूर्वक जीना। निरंतर सुखपूर्वक जीना, तो सुख से इंसान को अलग नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं कि इंसान में क्या ऐसा अलग है कि एक गाय के बछड़े को दूध पीना सीखने में 1 दिन लगता है और कुछ दिनों में वो चारा खाना भी सीख जाता है, परंतु इंसान के बच्चे को इंसान वाली जिंदगी के लिए तैयार होने में 20 साल लग जाते हैं। इंसान को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें 2 चीजें हैं, पहला मन और दूसरा शरीर। ह्यूमन बीइंग इज इन को एग्जिस्टेंस विद सेल्फ एंड बॉडी। मन को चाहिए सुख और शरीर को चाहिए सुविधा। हमारी जिंदगी की तमाम भागदौड़ शरीर के लिए सुविधाएं इकट्ठी करने में है, और एक बड़ा आलीशान घर, आरामदायक सोफा, बड़ी कार, ये सब इकट्ठा करने के बाद भी हम सुखी नहीं हो पाते, क्योंकि हमने ये नहीं समझा कि सुविधाओं में सुख नहीं है। इंसान का एक तरफ सुखधर्मी होना और दूसरी तरफ सुख को ना समझ पाना, यही इंसान की सबसे बड़ी विडंबना है। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ कहा करती थी, बेटा पढ़ लो सुख पाओगे। आप लोगों ने भी सुना होगा। जब पढ़ लिख के थोड़ा बड़ा हुए तो एक समीकरण सामने आया, पढ़ाई से नौकरी मिलेगी, नौकरी से पैसा मिलेगा, पैसे से सुविधाएं मिलेंगी और सुविधाओं से इतना सा सुख मिलेगा। क्योंकि सुविधाओं से मिलने वाला सुख हमेशा थोड़े समय का होता है और इंसान को चाहिए निरंतर सुख, और वो निरंतर सुख पाने के लिए इंसान किसी सुविधा का मोहताज नहीं होता। एक दूसरा इससे थोड़ा सा बड़ा सुख है, वो है संबंधों का सुख। जैसे आप अपने आलीशान घर के आरामदायक सोफे पर बैठे हैं और आपसे बात करने के लिए कोई संबंधी नहीं है, तो क्या आप सुखी हो पाएंगे? आपके शरीर को सुविधा मिल रही है परंतु मन को सुख नहीं मिल रहा। तो संबंधों से मिलने वाला सुख भौतिकता के सुख से थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर यहां तक भी हम पहुंच जाएं तो अपनी जिंदगी में प्राथमिकताओं को निर्धारण करने में हमें सहूलियत मिलेगी। इस भागदौड़ वाली जिंदगी से हमें सुकून मिल पाएगा। पर इंसान को चाहिए निरंतर सुख, हमेशा वाला। और तीसरा सबसे बड़ा सुख जो निरंतर है, स्थायी है, वो है समझ का सुख। जब हमें अपनी जिंदगी के सारे क्यों और कैसे का उत्तर मिल जाता है, जब हमारे पास किसी को समझाने के लिए या समझने के लिए कोई सार्थक बात होती है। जैसे उसी उदाहरण को लें तो अपने आलीशान घर और आरामदायक सोफे के बावजूद हम तब तक खुश नहीं हो पाते जब तक अपनी संबंधियों से करने के लिए कोई सार्थक बात हमारे पास ना हो। अपनी जिंदगी की समस्याओं की बजाय समाधान पर बात करने का जो समझ है वही हमें स्थायी सुख दे पाती है। तो इंसानों को जीने के लिए निरंतर सुख चाहिए, सुख के लिए समझ चाहिए, समझ के लिए ज्ञान की सूचना चाहिए और उसके लिए किताबें चाहिए। अब समीकरण बिल्कुल साफ है, पढ़ाई से समझ और समझ से सुख। अब इस तरह जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। हमें ऐसी पढ़ाई करने को मिले जिससे अपनों के साथ जीना हम सीख सकें, ऐसी किताबें मिले जिससे हम वैल्यूज सीख कर सबके लिए अपनी जिंदगी को वैल्यूएबल बना पाएं, ऐसी किताबें मिले जिनसे स्किल सीख कर हम स्वावलंबी बन पाएं, इस पूरी दुनिया के बारे में और खुद के बारे में पूरा ज्ञान मिल सके। पर आज जिंदगी इतनी आसान नहीं है। आज तो हमने हमारे बच्चों को किताबों के नाम पर जो पढ़ाई कराई है उनसे उनके विचारों में बहुत उलझनें पैदा हो रही है। एक तरफ विज्ञान पढ़ाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और दूसरी तरफ नैतिक कहानियां और उपन्यास पढ़ाती हैं कि दूसरों की मदद करें, कमजोरों का हाथ बढ़ाएं। एक तरफ मोटिवेशनल बुक्स और ज्यादा सफल बनने, पैसा कमाने, दूसरों से अलग बनने, इन सब का जोश भरती हैं, और तमाम रिलीजियस बुक्स ये सिखाती हैं कि लोभ पाप का कारण है, संतोषी सदा सुखी, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। एक तरफ हमारा छोटा सा बच्चा ये सीखता है कि जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा,
और दूसरी तरफ उसे सिखाया जाता है कि सच बोलना चाहिए। एक किशोर इतिहास की उन कहानियों में महान लोगों के बारे में पढ़ता है जिन्होंने परिवार को छोड़ा और कुछ बड़ा काम किया। अब वो किशोर युवा होकर अपनी सफलता में परिवार को बाधा पाता है, पर उसने ये भी पढ़ रखा है कि 16 संस्कारों में विवाह संस्कार महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग और भौतिकी के तमाम अध्याय हमें ये सिखाते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा काम में लिया जाए, और पर्यावरण विज्ञान हमें ये बतलाती है कि संसाधनों के अधिक उपयोग से प्राकृतिक संतुलन असंतुलन हो रहा है। पॉलिटिकल साइंस पढ़कर हम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। दुनिया भर का भूगोल पढ़ने के बाद भी हम अपने खेत की मिट्टी को उपजाऊ नहीं बना सकते। साहित्यों के हिसाब से अगर जीवन जिया जाए तो किसी भी विचार को सही या गलत साबित किया जा सकता है। तो इस तरह के पूरे विरोधाभासों से हम कहां पहुंचते हैं? क्या हमारा बच्चा ये किताबों की यात्रा आगे जारी रख पाता है? किताबों की यात्रा बीच में ही कहीं छोड़कर हम कुछ ऐसे काम करने लग जाते हैं जिससे कहीं से कुछ ना कुछ पैसा कमाया जा सके, और जिंदगी के वे तमाम प्रश्न कि जीना क्यों है, जीना कैसे है, ये तमाम प्रश्न बीच में ही कहीं छूट जाते हैं और धीरे धीरे हम अगली पीढ़ी के साथ खो खो खेलने लगते हैं, फिर से उन्हें पढ़ाई कराने लगते हैं। मुझे लगता है कि इस खो खो के खेल ने किताबों के असली उद्देश्य को कहीं छिपा दिया है। मध्यस्थ दर्शन जीवन विद्या के अनुसार ज्ञान अवस्था की इकाई सुखधर्मी इंसान का किसी भी किताब को पढ़ने या लिखने का जो उद्देश्य है वो है इन 3 चीजों को जान पाना। पहला, अस्तित्व क्या है, दूसरा, मैं क्या हूं, और तीसरा, करना क्या है। दूसरे शब्दों में इसे अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान या मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान भी कहा जाता है। हुआ यूं कि हमारे से पहले वाली पीढ़ी ने आदर्शवादी जीवन जिया, एक समय बाद भौतिकवादी जीवन भी जिया। आदर्शवादी ये कहते रहे कि संसार माया है, जीवन को वापस परमात्मा को मिलना है, सारे पैसों में कोई सुख नहीं है, इन्हें त्याग दो। और सभी आदर्शवादी अपने जीवन के उत्थान के लिए जंगलों में चले गए। उन्होंने परिवार को छोड़ा, समाज को छोड़ा और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अकेले का रास्ता अपनाया। एक समय बाद विज्ञान ने स्वर्ग और नरक की परिभाषा को जमीन पे उतार दिया। विज्ञान ने भौतिकवादी जीवन सिखा दिया, सारे स्वर्ग नरक यहीं पे हैं, सारा पाप पुण्य यहीं होता है। और भौतिकवादी जीवन जीने के फलस्वरूप हम अधिक से अधिक पैसा कमाने, अधिक से अधिक सुविधाएं जुटाने और अपने स्वर्ग को यहीं बनाने में, वही स्वर्ग जो काल्पनिक रूप में आदर्शवादियों के पास था, उसी कल्पना को जमीन पे लाने में हमने अपना जीवन लगा दिया। आज हम जिस पीढ़ी के साथ हैं उसके पास आदर्शवादी मानसिकता भी है और भौतिकवादी स्किल्स भी हैं। एक तरफ हम अपने परिवार में अच्छे से रहना चाहते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए परमाणु बम भी है। अब इस विरोधाभास के चलते हमारा जीना मुश्किल है। हम हर निर्णय में ये सोचते हैं कि निर्णय का जो तरीका है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो किस आधार पर किया जाए, उसके लिए रेफरेंस क्या लिया जाए। अच्छा यह होगा कि हम जल्द से जल्द एक ऐसे सहअस्तित्ववादी जीवन के लिए तैयार हो सकें जिसमें सारे इंसान खुशी खुशी इस धरती को बिना नुकसान पहुंचाए अनंत काल तक यहां रह पाएं। ऐसा सहअस्तित्ववादी जीवन और ऐसी सहअस्तित्ववादी किताबें जो हमें खुश रहने के रास्ते और उदाहरण बताती हों। हम ऐसी किताबें लिखें जिसको पढ़कर हमारी आने वाली पीढ़ी कंफ्यूजन्स के बजाय सॉल्यूशन में अपना जीवन जी सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर एक ऐसा जीवन जिएंगे जिस पर किताबें लिखी जा सके, और ऐसी किताबें लिखेंगे जिन्हें पढ़कर जीवन जिया जा सके। धन्यवाद।